हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस की जो जॉब वैकेंसी निकली ही थी उनके बारे में जो उसका डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे। इसके अंदर इस जॉब वैकेंसीज के अंदर जो जॉब्स निकली थी यानी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटीज के बारे में डिटेल हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा जो आपके लिए टीजीटी और पीजीटी जो पोस्ट है उनको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो जितनी भी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी और मेरा नाम संदीप है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपके लिए जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका जो नोटिफिकेशन आया है जरा उसको देख लेते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसके नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका जो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है जरा उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो साफ तरह से मेंशन है कि जो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फिल किया जाएगा। तो अभी भी जो डेट काफी एटलीस्ट 1 वीक का टाइम है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 5 to 6 डेज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अभी तक देखिए हो सकता है इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए बट अभी जो डेट है इसकी आपकी जो 30 अप्रैल है और इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो 1 मई है। ओके। देन इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की पोस्ट के लिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की पोस्ट के लिए जो इसमें जो अमाउंट मेंशन किया गया है वो 2000 रुपीज मेंशन किया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। तो 2000 जो है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए आपको अमाउंट पे करना है और पीजीटी एंड टीजीटी के लिए आपको 1500 रुपीज पे करना है। और इसमें जो अगर आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप उसको एडिट कर सकते हैं 4 मई से लेकर 6 मई तक, यानी आपके पास 3 दिन है। और इसमें जो एडमिट कार्ड है ये जो एग्जाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी जो एनटीए है वही इसको कंडक्ट करेगा। तो नोटिफिकेशन इसके एडमिट कार्ड के बारे में वो उनकी वेबसाइट पर मेंशन हो जाएगा। अब ये जो एग्जामिनेशन है वैसे तो उसमें लिखा गया है कि मई 2021 और या फिर जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा बट डेफिनेटली ये जो एग्जाम की जो डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये एग्जाम मई में तो नहीं होगा, जून या जुलाई के बाद में इस एग्जाम को देखा जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन है जो टाइम दिया गया है वो 180 मिनट का ये ड्यूरेशन है यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो जो टाइमिंग होगी जो एग्जामिनेशन की वो शिफ्ट वाइज होगी। तो फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 बजे से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट जो है 3 बजे से 6 बजे तक है। और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वेबसाइट में आप जाके इसके बारे में देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी recruitment.nta.nic.in। ओके। तो यहां पर आपको इसका जो कंप्लीट जो पीडीएफ है यहां पर मिल जाएगा बट स्टिल मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन इसका जो इंटरव्यू जो किया जाएगा, इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो ये पेपर जो है एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। तो इसमें इस जॉब्स के अंदर स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि पीजीटी के लिए इंटरव्यू है बट टीजीटी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर ओनली। तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो मेन फोकस था हमारा टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए था। सो अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट if he or she is eligible and desires to do so. In such case, the candidate will have to pay the request fee separately for each post as applicable. However, for TGT and PGT post, eligible candidate can apply for one single subject only. अब देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं बट आपको जो फी है वो दोनों की सेपरेट फी पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एग्जाम भी सेपरेट होगा। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो
उस पोस्ट के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए आपको जो फीस है वो भी आपको अलग-अलग ही पे करनी पड़ेगी। बट आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन और सिंगल सब्जेक्ट ओनली। ओके, तो आपको पोस्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये मेंशन है कि कैंडिडेट को अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अब देन इसके बाद इसकी अलग इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा इतना डिटेल में, क्योंकि 72 पेज का पीडीएफ है। इतना पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। इसमें अलग-अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो मेन मेंशन ये है ना कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डोमिसाइल स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक तरह से इसकी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन जो है मध्य प्रदेश का है, तो वो केवल मध्य प्रदेश की जो पोस्ट है वहीं पर अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर पर्सन जो उत्तर प्रदेश का है, तो वो केवल यूपी स्टेट की जो पोस्ट है उनके लिए ही एलिजिबल होगा। तो आपका जो डोमिसाइल है वो मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं के रहने वाले हैं, आप एक स्टेट 1 के रहने वाले हैं और आप स्टेट 2 के लिए फिल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और किसी भी तरह की इसके बारे में कोई टिप्पणी जो है वो आपसे नहीं ली जाएगी। तो कुल मिलाकर आप जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, उस स्टेट का ही डोमिसाइल को आप फिल करिएगा। ओके, नाउ देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा जो बात की गई है कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वो क्यों सेटअप किए गए थे, तो आप इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं कि 1999 में इन मॉडल स्कूल्स को फिल किया गया था, मतलब बनाया गया था, सेटअप किया गया था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी मेंशन है। तो जनरली इसको जो बताया गया है कि इसको हम लोग अपना जो हायर एजुकेशन का जो हम लोग पेपर 1 में पढ़ते हैं उसके बारे में मैं पूरा इसकी डिटेल में आपको बता दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि जो आपका जो टीचिंग स्टाफ है, यानी ईएमआरएस की जो जॉब है किस किस के लिए निकली है, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी एंड टीजीटी, ये साफ तौर से मेंशन है। अब यहाँ पर इनका जो सैलरी होगी वो कितनी कितनी सैलरी होगी, बेसिक पे कितनी रहेगी, जरा हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको दिया गया है प्रिंसिपल के लिए, आपको देखा गया तो लेवल 12 का पोस्ट है 78,800 से लेकर 2,92,000, सॉरी 2 लाख 9,200 तक है। ओके, नाउ तो ये आपका प्रिंसिपल की पे पैट्रिक्स है, यानी इनका बेसिक पे है। अब वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है लेवल 10 का है 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 तक है। और पीजीटी और टीजीटी जो कि मेन फोकस है। अब देखिए, पहले मैं पीजीटी का सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि किन किन सब्जेक्ट्स में पीजीटी का एग्जाम होगा। तो जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, देन टीजीटी के लिए यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। तो टीजीटी के लिए हम लोग देखते हैं कि उनका क्या सैलरी का रखा गया है। तो इसमें है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज। एंड देन टीजीटी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400। ओके, तो ये बेसिक पे है। अब यहाँ पर इसकी जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी फॉर्म में है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, आपका जो पेपर जो कंडक्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी लैंग्वेज में इस फॉर्म को देख सकते हैं। ओके, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर वैसे मैं पढ़ देता हूं, बट हम लोग जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए इसको नहीं देख रहे थे। बट चलिए, प्रिंसिपल का जो एग्जाम होगा उसमें जो टेस्ट है वो आपका 160 मार्क्स का है। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। ड्यूरेशन है आपका 3 घंटे का पेपर है। अब आपसे जो पूछा जाएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 160 क्वेश्चंस आएंगे। मैं इनको डिटेल में नहीं देख रहा हूं क्योंकि मेन फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी का है। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम यही पैटर्न है। 160 का मार्क्स का पेपर है,
इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, ड्यूरेशन है 3 घंटे का। अब हम लोग अपने जो मेन फोकस पे है उस पे आ जाते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी का जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 160 मार्क्स है। पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू दिया जाएगा आपको, आपका लिया जाएगा 40 मार्क्स, और इसके अंदर आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब आपके एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा जरा देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस, एनालिटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस हैं, और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चंस हैं। और आपका जो सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग से मेंशन किया गया है, यानी पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हिंदी से अप्लाई कर रहा है तो हिंदी के आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल आपके 160 क्वेश्चंस आएंगे। हर करेक्ट नंबर पर, हर करेक्ट क्वेश्चन को करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और हर गलत पर आपका 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग टीजीटी के ऊपर। टीजीटी जो आपका एग्जाम है उसमें आपको ये दिया गया है, एक मिनट जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टीजीटी है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो टीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका 180 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। तो देखिए 180 मार्क्स का पेपर टीजीटी का है, पीजीटी का 160 का, तो दोनों में 20 मार्क्स का डिफरेंस है। तीनों तीनों दोनों जो 3-3 घंटे के होंगे। बताया जाए कि सारे एग्जाम आपके 3 घंटे के हैं, बट टीजीटी में किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। ओके, पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ पे पैटर्न जो है सेम पैटर्न है, बिल्कुल अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि 80 मार्क्स जो का पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, टीजीटी में यही पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 180 क्वेश्चंस आएंगे। तो हर सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और हर गलत के लिए आपको 0.25 जो है वो डिडक्ट होगा। अब आपका जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अगर देखा जाए तो आपको हर सही के लिए 1 नंबर है, हर गलत के लिए 0.25 यानी 1/4 नंबर कटेगा, और किसी भी तरह का अगर कोई पेपर में आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका अपेंडिक्स 1 में अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिए डिटेल में। वैसे मोटा जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा, और ई एडमिट कार्ड आपको आपकी जो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, अब इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा। ओके, तो 9 से 12 और 3 से 6, ये अभी आप देख लीजिए। वैसे इसको अभी देखने में काफी टाइम है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आपको एक दो वीडियो और हम लोग बता देंगे। तो आपका जो सेंटर है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर फिल हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, पीजीटी देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पीजीटी में जो है आपका 40 इयर्स का जो है हाईएस्ट जो एज है आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम जो एज है वो 40 हो सकती है। एससी एसटी या फिर और भी पर्टिकुलर कैटेगरीज के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थोड़े से रिलैक्सेशन मोड में ये आपकी एज है वो वेरी कर सकती है, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जरा उसको हम जो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 2 साल का 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके आपके जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किन किन के लिए यानी किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर देखा जाए तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी जो जॉब है, आपकी जो पोस्ट है वो आपको पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर ही होनी चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर से काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है कोई किसी ने मैथ से पढ़ा है और वो पर्सन जो है मैथ से वो पढ़ा हुआ और वो इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म को फिल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पीजीटी हिंदी अगर कोई पर्सन है तो हिंदी और संस्कृत से अगर उसने फॉर्म को फिल किया है, मतलब पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएट का में, तो वो पीजीटी हिंदी से भर सकता है। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पीजीटी मैथमेटिक्स से, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन तीनों से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट अगर आपके रहे हैं तो उनको ये आप पीजीटी फिजिक्स फिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और पीजीटी केमिस्ट्री जो है आप यहां से फिल कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के लिए
आपका जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, और इंपॉर्टेंट है कि पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, हमारे चैनल पे हैं काफी सारे स्टूडेंट। तो अगर आप बीटेक हैं कंप्यूटर में आईटी से, मास्टर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी आप एमसीए स्टूडेंट जो है, एमसीए याद रखिएगा, एमसीए स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एज अ पीजीटी। ये साफ मेंशन है मास्टर डिग्री। तो काफी सारे स्टूडेंट का होता है कि सर बीटेक वाले तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एमटेक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एमसीए वाले भी कर सकते हैं? बिल्कुल, एमसीए वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बीएड और बीएड आपके पास होना चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है कि अगर आप पीजीटी आईटी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से फॉर्म को फिल कर रहे हैं एज अ पीजीटी आईटी, तो इसमें आपको बीएड की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस एमसीए स्टूडेंट, बीटेक एमटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो अगर वो बीएड नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके लिए चल जाएगा। अब बात आती है कि एज लिमिट कितनी है टीजीटी पोस्ट के लिए। तो टीजीटी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है, और इसमें एससी एसटी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अब यहां पर क्या चाहिए आपको, जरा वो भी देख लेते हैं। या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि 3 साल की आपकी बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है। तो वो 4 साल का कोर्स होता है, कंप्लीट कोर्स होता है, तो उसके लिए अलग से डिप्लोमा की डिग्री नहीं मिलती आपको। वो 4 साल का कोर्स होता है जो कि हर रीजनल कॉलेज प्रोवाइड करता है। उसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो, 50% मार्क्स हो आपके, और आप फिल कर सकते हैं टीजीटी हिंदी के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी, हिंदी है सब्जेक्ट्स में, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी मैथ्स, इस तरह से टीजीटी साइंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, या तो आप हिंदी फिल करेंगे, इंग्लिश फिल करेंगे, एसएसटी, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ठीक है। बट एक सब्जेक्ट में आप, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यानी अगर आप साइंस से हैं, साइंस से फिल करना चाहते हैं, तो आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में किया होना चाहिए। अगर आप टीजीटी मैथ्स में फिल करना चाहते, देखो टीजीटी मैथ्स में फिल करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री में कौन कौन होता है? मैथमेटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट एज ए ग्रेजुएशन लेवल, और इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी आपको बैचलर डिग्री ही चाहिए। और यहाँ पे किसी भी तरह का मेंशन नहीं है कि बीटेक, बीटेक या एमटेक वाले स्टूडेंट जो है मैथ्स से फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब देखिए, बीएड के लिए अगर देखो आप टीजीटी अगर हैं, अगर आप टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपको बीएड डिग्री चाहिए, साथ में आपको सीटेट या फिर एसटेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपको एज अ पेपर 2 आपने पास किया होना जरूरी है। ओके, ये फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपने सी टेट दिया हो या एस टेट दिया हो पेपर 2 के अंदर, ठीक है ना, याद रहिएगा। अब आपकी जो एज लिमिट है वो 30 अप्रैल से मेजर की जाएगी, 30 अप्रैल से मेजर की जाएगी, ठीक है। अब आपके पास टीजीटी के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो आपके पास एस टेट और सी टेट का जो पेपर है उसका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पहले की सी टेट एस टेट निकाला हो और वो आप फिल कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। एज रिलैक्सेशन जो है, एससी के लिए 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लासेस के 3 ईयर्स, और बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, साफ मेंशन है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इंक्लूड वुमेन ऑल्सो, तो आपके लिए एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारे रिलैक्सेशन आप एक बार देख लीजिएगा। अब आपके लिए जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि स्टेट वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कौन सी डिसेबिलिटीज को उन्होंने माना है, वहां पे मेंशन है, इनको मैं नहीं देख रहा हूं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा चलिए अब थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीजी फीस के बारे में मैं बता चुका हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है।
फीस रिलैक्सेशन है, हाँ फीस रिलैक्सेशन है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की फी जो है वो नहीं उनको पे करनी, यानी पोर्टल जो है 100% उनके लिए फ्री है। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग जो है फॉर्म को फिल कर लीजिएगा भाई, फॉर्म कैसे फिल करना है इसमें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके डिटेल पर। यस, कुछ अनफेयर क्या मीन है इसका मतलब बताया गया है कि इसके बाद टाई ब्रेकर की बताई गई है, यानी दो लोगों का कैंडिडेट्स का आपस में सेम मार्क्स होते हैं तो कैसे कैसे एक दूसरे को मतलब बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। एग्जाम सिटीज के बारे में, जहां पे भी आपके एग्जाम के सेंटर है, एग्जाम सेंटर कहां कहां पर है उसमें अपेंडिक्स 10 में मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा। तो डेफिनेटली आप अपने घर के आसपास के सेंटर देंगे। अब देखिए सिलेबस जो कि मेन है, तो सिलेबस में आपका जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो या किसी के लिए भी हो, वहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से 20 मार्क्स का पेपर है, पीजीटी के लिए भी क्वेश्चन आएंगे और टीजीटी के लिए भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्नर एज अ डेवलपिंग इंडिविजुअल, तो ये सारी बातें जो है आपको दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका जो अभी हाल में ही जो चेंज किया गया है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनका करिकुलम जो है इनके बारे में आप पूरा देखिएगा। टीचिंग लर्निंग, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक बात जो है सिलेबस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब आती है बात अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, सब बातें सही है, ठीक है। एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, ये देखो ये तो इसके बारे में हो गया। अब देखिए ये जनरली जो था ये उसके बारे में था प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। अब पीजीटी टीजीटी के लिए जो चाहिए आपको शॉर्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, पेडागोजिकल कंसर्न ये पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है ये पढ़ना है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के बारे में देखना है। अब सब्जेक्ट नॉलेज में क्या आएगा, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, तो पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th का जो उनका अनरिवाइज सिलेबस है 2021 का, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक की डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। और आपके लिए जो सीबीएसई का जो 12th क्लास तक का सिलेबस है, देखो 12th क्लास के सिलेबस से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। और टीजीटी के लिए क्लास 10 से लेकर अप टू द 12th क्लास तक का डिफिकल्ट लेवल, यानी 12th, यानी टीजीटी के लिए 10 से लेकर 12 तक का सिलेबस और पीजीटी के लिए 12th तक और उसके आगे जो उसका डिफिकल्टी लेवल है ग्रेजुएशन लेवल तक हो सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट नॉलेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको अलग से और बताऊंगा एक वीडियो में। अब हम आते हैं कि भाई इसका जो एग्जाम है ये आपको जो अप्लाई करना है तो आप अपने स्टेट वाइज अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कोई पर्सन आंध्र प्रदेश का है, अब वहां पे पीजीटी की कोई पोस्ट ही नहीं है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, टीजीटी की 97 पोस्ट है। तो आप प्लीज फॉर्म को फिल करने से पहले ना आपकी स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसी फिल निकली हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, और किसी पर्सन का अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में 32 जगह है, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की 32 है, 625 पीजीटी की जगह वाली, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद भी बताया गया कि 625 में आईटी में कितनी निकली है, इंग्लिश में कितनी निकली है, हिंदी में कितनी निकली है, और टीजीटी में 590 है, ठीक है। तो ये सारी फिल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए कौन सी पोस्ट, जैसे आंध्र प्रदेश में ये सारी पोस्ट जो निकली है ना उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, वाइस प्रिंसिपल कितने हैं और टीजीटी कितने हैं, ये सब मेंशन है और उसमें भी फिर सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप देखिएगा। अब ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, अब मुझे लगता है कि स्टेट वाइज को आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सारी बातें आपके सामने दी गई हैं, इनको आप एक बार डिटेल में और जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके बारे में पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो ईएमआरएस है, इसका मैंने शॉर्ट में जो जितना भी नोटिफिकेशन को शॉर्ट में बता सकता था मैंने बता दिया आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है नोटिफिकेशन के बारे में आप हमसे YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी हमारे लिए किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारा खुद का एकलव्य पीजीटी कंप्यूटर साइंस हम लोगों ने निकाला हुआ है फॉर्म के बारे में, जो उसका मतलब एक जो प्रिपरेशन करने का जो कोर्स है वो निकाला हुआ है, तो आप उसके लिए हमारे
नंबर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।